सोनम वांगचुक अमित शाह के आदमी है। सोनम वांगचुक ने निराश कर दिया है। सोनम वांगचुक ने पाला बदल लिया है। सोनम वांगचुक कंप्रोमाइज्ड है। दोस्तों, जो सोनम वांगचुक कल तक वामपंथी इकोसिस्टम और लुटियंस मीडिया के लिए क्रांतिकारी और सिस्टम से लड़ने वाले नायक थे, वही सोनम वांगचुक अचानक रातों रात कांग्रेस पार्टी, उनके आईटी सेल और उनके पूरे इकोसिस्टम की आंखों की किरकिरी कैसे बन गए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आधी रात को पूरा वामपंथी लिबरल गिरोह सोनम वांगचुक पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ा। जिस इंसान को कल तक मोदी सरकार का सबसे बड़ा विरोधी बताकर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, उसे ही रातों रात अमित शाह का एजेंट क्यों घोषित कर दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले आधी रात के घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी समझते हैं। 19 जुलाई की रात को अचानक सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक पर कांग्रेस समर्थक पत्रकार, कांग्रेसी आईटी सेल से संबंधित बताए जाने वाले लोग निशाना साधते हुए दिखाई देने लगे। रात 10:15 पर कथित पत्रकार रवीश कुमार एक पोस्ट लिखते हैं और ऐलान करते हैं कि सोनम वांगचुक का फैसला सरकार की बड़ी जीत है। रात को 10:30 वामपंथी प्रोफेसर अपूर्वानंद मैदान में उतरते हैं और सोनम वांगचुक के फैसले को देश के लिए अत्यंत निराशाजनक करार देते हैं। रात 11 बजे कथित पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी लिखती है कि सोनम वांगचुक ने अपना गोल पोस्ट ही बदल दिया। रात को 12 बजे कांग्रेसी आईटी सेल से संबंधित बताए जाने वाले रणविजय सिंह लिखते हैं कि सोनम वांगचुक अमित शाह के आदमी है। सवाल यह है कि 19 जुलाई की आधी रात को ऐसा क्या हो गया था? सोनम वांगचुक ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था कि पूरी लिबरल ब्रिगेड एक सुर में उन पर पिल पड़ी? दरअसल सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने जंतर मंतर पर ऐलान किया था कि अगर देश के राजनेता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात करके ये आश्वासन देते हैं कि वे संसद में शिक्षा और नीट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे, तो वांगचुक अपना अनशन समाप्त कर देंगे। अगली सुबह सोनम वांगचुक ने भी खुद अस्पताल से इस बात की पुष्टि कर दी। बस यही बात कांग्रेसी और वामपंथी इकोसिस्टम के कलेजे में छर्रे की तरह चुभ गई। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने की बात क्या कि इस पूरे गिरोह की शव राजनीति की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है मानो ये इकोसिस्टम सोनम को जीडी अग्रवाल बनाना चाहता हो। प्रोफेसर स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद, जिन्हें जीडी अग्रवाल भी कहते हैं, अनशन के दौरान उनका निधन हो गया था। जब सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे, तब इस इकोसिस्टम को लगा कि उन्हें मोदी सरकार को घेरने के लिए एक नया कंधा मिल गया है। ऐसे में उनके अनशन के दौरान जीडी अग्रवाल की बात बार बार की गई। जानबूझकर उनकी पुरानी फोटो सामने लाई गई। इन्हें शायद ये उम्मीद थी कि सोनम वांगचुक भी इसी तरह से भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, हंगर स्ट्राइक में ही अपनी जान दे देंगे और फिर ये सड़कों पर उतरकर हत्यारी सरकार का नैरेटिव चलाएंगे। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक ने परिपक्वता दिखाई और बातचीत व विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से समाधान निकालने की ओर कदम बढ़ाए, वैसे ही इस गिरोह का सपना टूट गया। वांगचुक ने जीडी अग्रवाल बनने से इनकार कर दिया, इसलिए पूरा गिरोह अब उन पर बौखलाया हुआ है। संदेश साफ है कि अगर आप हमारे राजनीतिक फायदे के लिए नहीं मर सकते तो तुम कंप्रोमाइज्ड हो, अमित शाह के आदमी हो। सोनम वांगचुक से कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम की खुन्नस का दूसरा बड़ा कारण है उनका मुद्दा हाईजैक होना। दरअसल नीट पेपर लीक के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसे अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश कर रही थी। राहुल गांधी ने बाकायदा छात्रों की गूंज नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। रीलॉन्चिंग के इस दौर में राहुल गांधी को लगा कि वे यूथ के मसीहा बनकर उभरेंगे, लेकिन इसी बीच घटनाक्रम बदला। डिजिटल स्पेस में कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक डिजिटल आउटफिट अभिजीत दीपकी ने बनाया। फिर उसने भारत आकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब सोनम वांगचुक ने कॉकरोचों को अपना समर्थन देकर हंगर स्ट्राइक शुरू की, तो देश और मीडिया का पूरा ध्यान जंतर मंतर की ओर मुड़ गया। कांग्रेस का पूरा छात्रों की गूंज अभियान ताश के पत्तों की तरह ढह गया और रही सही कसर खुद राहुल गांधी के गायब होने ने पूरी कर दी। राहुल गांधी के 15 से 20 दिन विदेश में जाने की खबरें सामने आई। जब तक वे वापस लौटे, तब तक छात्रों का पूरा मुद्दा सोनम ने हाईजैक कर लिया था। राहुल गांधी और कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन यह है कि जिस नीट मुद्दे पर वे पूरे मानसून सत्र में अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे, उस मुद्दे पर सोनम वांगचुक और कॉकरोचों ने राजनीति कर ली। यहाँ कांग्रेस पार्टी की वैचारिक लाचारी और दोहरा चरित्र भी बेनकाब होता है। एक तरफ कांग्रेस सीधे तौर पर जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों का विरोध नहीं कर सकती क्योंकि वे लोग भी इन्हीं के इकोसिस्टम के हैं। दूसरी तरफ वह खुलकर समर्थन भी नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें शायद डर ही है कि देश के लोग उन्हें और ज्यादा नाकारा विपक्ष समझने लगेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने शायद ये गेम खेला है। एक तरफ पवन खेड़ा कॉकरोचों के प्रोटेस्ट में जाते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी उस पर बिल्कुल चुप हैं।
तीसरी तरफ अपना आईटी सेल और इकोसिस्टम वांगचुक के पीछे लगा देते हैं। तो दोस्तों सच्चाई बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जब तक सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट से कांग्रेस को कुछ लाभ दिखाई दे रहा था, सरकार के खिलाफ उन्हें माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था, तब तक वे सोनम को लेकर चुप थे। लेकिन जैसे ही सोनम ने हंगर स्ट्राइक खत्म करने की बात की तो उन्हें कंप्रोमाइज्ड बता दिया गया। यह घटनाक्रम देश के युवाओं छात्रों के लिए भी एक सीख है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके भाड़े के पत्रकार आपका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करते हैं। खैर, सोनम वांगचुक के ऊपर कांग्रेसी इकोसिस्टम निशाना साध रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।